हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम जिस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है कि हर मुश्किल परिस्थिति में खुद को कैसे हम उबार सकते हैं और हर मुश्किल का ऐसे सामना करें कि मुश्किल हमें कभी भी रास्ते में हमारा रुकावट ना बने। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए यू हैव टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। आपने सुपर हीरो मूवीज़ में देखा होगा, जितने भी हमारे सुपर हीरोज़ होते हैं, कैप्टन अमेरिका या क्रिश या फिर हमारे स्पाइडरमैन, क्या उनकी लाइफ में कभी प्रॉब्लम्स नहीं आती? बल्कि ऐसा देखा गया है कि जितना बड़ा सुपर हीरो होता है उसकी लाइफ में उतनी ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन कैसे वो हर प्रॉब्लम से ऊपर जाते हैं? कैसी ऐसी कौन सी क्वालिटी होती है सब सुपर हीरोज़ में? हर सुपर अचीवर, हर सुपर हीरो में एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है जिसका नाम होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। उनका माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो अपनी लाइफ में किसी भी मुश्किल से नहीं घबराते और हर मुश्किल से आगे बढ़ जाते हैं। इफ़ यू सीन दैट मूवी सूरमा, जिसमें संदीप सिंह, जो कि हमारे एक फेमस हॉकी प्लेयर थे, उनकी पूरी लाइफ स्टोरी डिफाइन की गई है। उनकी कमर में या रीढ़ की हड्डी में गोली लगी थी एंड ही वॉज टोटली ऑन बेड। वो उठ भी नहीं सकते थे, लेकिन अपने स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का इस्तेमाल उन्होंने किया और आगे बढ़कर सबसे बढ़िया हॉकी प्लेयर बनकर वो उभरे अपनी लाइफ में। कैसे? क्योंकि उन्होंने अपने माइंडसेट पर काम किया। तो ऐसा ही माइंडसेट हर किसी को डेवलप करना चाहिए। ऐसा ही स्ट्रॉन्ग माइंडसेट हर किसी के पास होना चाहिए ताकि हम हर मुश्किल से कह सकें कि तुम बड़े नहीं हो, मेरे पास स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और मैं तुमसे लड़कर आगे बढ़ जाऊंगा। अगर आपका माइंडसेट वीक होता है तो आप हर छोटी छोटी परेशानी में उलझ कर रह जाते हैं और लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते, कभी भी आपका ग्रोथ नहीं हो पाता। तो ऐसी कौन सी 3 क्वालिटीज़ हैं जिनको डेवलप करके आप एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पा सकते हैं? नंबर 1 क्वालिटी इज कॉन्फिडेंस। जी हाँ, कॉन्फिडेंस के बिना तो आप एक कदम भी आगे नहीं उठा सकते। कॉन्फिडेंस हर एक पर्सन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी बात को सामने रखने का कॉन्फिडेंस, हर काम को करने का कॉन्फिडेंस, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने का कॉन्फिडेंस, हर और लाइफ के हर फेज में सक्सेसफुल होने का कॉन्फिडेंस। लेकिन ये कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से? कई लोगों को स्टेज फियर होता है कि वो 10 लोगों के सामने या 50 लोगों के सामने बोलने से भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? यार मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? भैया, सामने वाले को क्या पता कि आप क्या याद करके आए थे बोलने के लिए? एक सेंटेंस आगे या पीछे हो गया तो क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अंदर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बस बोलने का कि हाँ, मैं बोल रहा हूँ। बस आपका स्पीच का एक फ्लो होना चाहिए, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन थोड़ी सी अच्छी लेनी चाहिए और आपकी बॉडी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। बस इतना ही चाहिए। फिर आप कुछ भी बोले, सेंटेंस आगे हो या पीछे हो, कोटेशन थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। बट यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे स्टेज पर तो कभी भी आप निराश होकर नहीं उतरेंगे। हमेशा आपको अपलॉडेंस ही मिलने वाला है। और इसके लिए क्या चीज़ करनी होती है? किसी भी फील्ड में कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए होती है? सिर्फ एक ही चीज़, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जब पहली बार गाड़ी चलाने के लिए गए होंगे तब भी तो डर लगा होगा ना कि मैं कैसे चला पाऊंगा, लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते गए वैसे वैसे आप कॉन्फिडेंट होते गए और आज कितनी आसानी से आप गाड़ी चला लेते होंगे, आंख बंद करके भी, या फ़ोन सुनते हुए भी, गाने सुनते हुए, बातें करते हुए, जैसे मर्जी आप गाड़ी चला लेते होंगे। कहाँ से आई वो चीज़? प्रैक्टिस के साथ। तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको थोड़ा सा भी फियरफुल है कि या डाउटफुल है कि इसमें मैं एक्सेल कर पाऊंगा कि नहीं, उस काम को करने की आदत बना लीजिए। बार बार उस काम की प्रैक्टिस कीजिए। हम गलती यही करते हैं कि जो काम हमसे नहीं हो पाता हम उस काम को छोड़ देते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। ऐसा एटीट्यूड कभी नहीं होना चाहिए। आपको एक नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना है लाइफ के प्रति कि जिस काम में हाथ डालो उसमें सक्सेसफुल होकर ही बाहर निकलो। और इसके लिए कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको बार बार वही काम करना होगा। जितनी बार आप काम करते जाएंगे उतनी ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता चला जाएगा। नंबर 2 पॉइंट इज करेज। करेज यानी कि साहस और हिम्मत। कई बार क्या होता है, हमारे माइंड के अंदर ही डाउट्स और फियर्स इतने होते हैं कि हम उनको कंकर नहीं कर पाते और आगे बढ़ ही नहीं पाते। डाउट्स पहले से डरा देंगे, अरे तू फेल हो जाएगा, ये तेरे बस की बात नहीं है, तुम कैसे करोगे, वो तुमसे कितना आगे निकल चुका है, तुम्हारे बस की बात नहीं है उस चीज़ को कैचअप करना। लेकिन आपको करेज करके, हिम्मत करके, साहस करके एक स्टेप आगे लेना है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जब भी आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ के कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो आपने पहले कभी नहीं की, तो आपके माइंड को मैसेज जाता है कि नहीं, दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, दिस पर्सन इज करेजियस, ये काम कर सकता है, और वो खुद से आपको और ज़्यादा पुश करने लग जाता है। आप
स्विमिंग करने से डरते हैं क्योंकि आपको पानी से डर लगता है। आज ही फैसला कीजिए, नहीं मुझे स्विमिंग सीखनी है और पानी में उतरिए। आपको स्टेज फियर है, लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, शीशे के सामने बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। और उसके बाद जब आप लोगों के सामने उतरेंगे तो कभी भी आपको डर नहीं लगेगा। अपने डरों से आपको जीतना होगा। और कैसे कर पाएंगे वो? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के। ऐसा कोई ना कोई काम रोज जरूर कीजिए जिसमें आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर निकलें। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। एक्सट्रीम लेवल पे नहीं जाना, सिर्फ एक स्टेप फर्दर बढ़ना है। ऐसे एक स्टेप फर्दर बढ़ते हुए आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका करेज लेवल कितना हाई हो चुका है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट को डेवलप करने के लिए बहुत जरूरी है, एंड दैट इज कमिटमेंट। जी हाँ, वीक माइंडसेट वाले लोग तो कोई कमिटमेंट कर ही नहीं सकते। कमिटमेंट मतलब रिलेशनशिप वाला कमिटमेंट नहीं, किसी काम को करने का कमिटमेंट। वो शुरुआत तो करते हैं बड़ी आसानी से कि नहीं मैं करूंगा जरूर से पूरा, लेकिन 1 दिन 2 दिन 4 दिन उसके बाद गायब, उसके बाद वापस बैक टू द लाइफ। ऐसा एटीट्यूड आपको नहीं रखना। स्ट्रांगली एंड फर्मली जिस बात के लिए आपने कमिटमेंट दिया है वो आपको टाइमली पूरी करनी ही है। ये जो ओलंपियंस होते हैं हर 4 साल के बाद मेडल्स जीत के लाते हैं, नए से नए रिकॉर्ड बनते हैं। क्यों बनते हैं? उनका कमिटमेंट लेवल हाई होता है। वो एक दिन भी नहीं छोड़ते कि जो वो प्रैक्टिस ना करें। एक दिन भी नहीं छोड़ते, उनका कमिटमेंट लेवल इतना हाई होता है। तो जब वो लोग 4 साल प्रैक्टिस करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, क्या आप अपनी लाइफ में 4 हफ्ते या 4 महीने मेहनत करके अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला सकते? एक फील्ड चुन लीजिए, किस चीज़ को इम्प्रूव करना है। अपना करियर इम्प्रूव करना है, अपना फिजिक इम्प्रूव करना है, या आपने अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी है, या फिर आपने कुछ और नई एक्टिविटी सीखनी है जो आपने पहले कभी नहीं की। 4 हफ्ते या 4 महीने का टाइमली कमिटमेंट दीजिए कि इतने दिन तक तो ये मैं काम करूंगा ही करूंगा, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और जब आप अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे सबसे पहले, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आएगी कि आपको लगेगा कि अब आप कुछ भी कर सकते हैं। यू हैव बिकम एन अनस्टॉपेबल बीइंग। और साथ ही साथ जो इंप्रूवमेंट आएगी वो सिर्फ एक जो सेक्टर आपने सोचा था उसमें नहीं, बल्कि लाइफ में चारों ओर से आएगी, क्योंकि आपके अंदर इतना करेज और इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा, आपका माइंडसेट स्ट्रांग होता चला जाएगा। तो ये 3 चीज़ें आपको ज़रूर से फॉलो करनी है अपना माइंडसेट और अपना को स्ट्रांग बनाने के लिए। नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस, नंबर 2 इज करेज, एंड नंबर 3 इज कमिटमेंट। जब आप इन 3 को चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपकी लाइफ में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज यू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट। और स्ट्रांग माइंडसेट वाला इंसान लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम से लड़ सकता है। उसके लिए कोई प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती, वो हर प्रॉब्लम को ऐसे उड़ा देता है जैसे कि हवा में गुब्बारा, राइट? Thank you so very much for being with me on this beautiful journey and this video series, and I'm so grateful to each and every one of you जो भी मेरे videos देख रहे हैं और like कर रहे हैं। I'm so grateful and thankful to each and every one of you. Thank you so very much and have a great day. I'll be back again tomorrow again to share some new learnings with you all. Thank you so much.